हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है कामायनी में रूपक तत्व या प्रतीकात्मक कितनी मात्रा में है, प्रतीकात्मकता। ये हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि जो राम की शक्ति पूजा है निराला जी की, उसमें एक महाकाव्यात्मक औदात्य से युक्त लंबी कविता जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने बताया था कि स्वतंत्रता संघर्ष की पूरी दास्तान अगर हम देखें उस कविता में, तो प्रतीकात्मक रूप से आप वहाँ से निकाल सकते हैं। 1936 में लिखी गई वो कविता है। 1936 में ये भी लिखा गया, 1936 में गोदान भी लिखा गया। कई रचनाएं जो है 1936 में लिखी गई हैं। और 1936 के जो मानव मन में चल रहा था, जो समाज में चल रहा था, देश में चल रहा था, विश्व में चल रहा था, कविताओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है। कामायनी में जो प्रतीकात्मकता आई है, वो प्रतीकात्मकता मानव मस्तिष्क में किस स्तर तक उस समाज के साइकोलॉजी को व्यक्त करती है। उस समाज में क्या चल रहा था, उस समय मानव के दिमाग में क्या चल रहा था, किस स्तर का था, वो सोचता किस स्तर का था, वो पूरी कामायनी में किस स्तर पर व्यक्त है। चूँकि सीधे सीधे लिखी नहीं गई है। प्रतीकात्मकता का मतलब होता है, या रूपक तत्व का मतलब होता है कि कविता अपने जो व्यक्त अर्थ है, उस व्यक्त अर्थ के साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी प्रस्तुत करे। अगर दोनों या इसके अलावा भी और कोई अर्थ प्रस्तुत करती है, अर्थ बहुलता जितनी ही ज़्यादा कविता में होगी, वो काव्य उतना ही कालजयी होगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा उसकी उपयोगिता उतनी ही होगी। ये कामायनी में ये गुण है कि ये कामायनी जो लिखी गई है, ये ऐतिहासिक तथ्यों पर लिखी गई है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखी गई है, लेकिन इसने आधुनिकता की संपूर्णता, मानव मन के प्रत्येक पक्ष को अपने मन में, अपने अंदर समोए हुए है, अनुस्यूत है इसमें। और इसी को हम इस क्लास में देखेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले देखते हैं कि इस पे विद्वानों के मत क्या हैं। तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र का सबसे महत्वपूर्ण मत है। उन्होंने इसे एलिगरी या कथा रूपक कहा है, रूपक काव्य कहा है, कथा रूपक कहा है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रस्तुत अर्थ के साथ अप्रस्तुत अर्थ भी पूरी तरह से विद्यमान है। प्रस्तुत अर्थ एक ऐतिहासिक कथानक को लेकर चलता है, और प्रस्तुत अर्थ मानव मस्तिष्क के समक्ष पक्षों को लेकर चलता है। तो इसलिए इन्होंने इसे एलिगरी कहा है या कथा रूपक कहा है। इसी तरह से मुक्तबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार, उनकी एक पुस्तक है कामायनी एक पुनर्विचार, उसमें उन्होंने इसे जोड़ा है स्वतंत्रता आंदोलन से 1936 के समय की स्थितियों से जोड़ा है, और इसी परंपरा को डॉक्टर नामवर सिंह ने आगे बढ़ाया है। हम देखते हैं पहले डॉक्टर नामवर सिंह इस कविता के बारे में क्या कहते हैं, इसमें जो घटनाएं घटती हैं उसको उन्होंने कैसे आधुनिक समाज से जोड़ा है। तो इसमें सबसे पहला जो उन्होंने लिया है कि इसमें जो प्रलय है, प्रलय को उन्होंने, जो मध्यकालीन अगतिमय शासक हैं, जिनके गतिहीन शासक हैं, मध्यकालीन गतिहीन शासक हैं, अगतिमय शासक हैं, इनका पतन, ये प्रलय का प्रतीक है। मध्यकालीन अगतिमय शासकों का पतन, उनकी भोग विलास लिप्सा का पतन ही ये प्रलय का प्रतीक है। दूसरा, जब हिमालय पर मनु जाते हैं और वहाँ पर उषा का आगमन होता है, हिमाच्छादित पर्वत पर उषा का आगमन, तो इसको इन्होंने किस रूप में लिया है? इसको उन्होंने पुनर्जागरण के रूप में लिया है। किस रूप में? पुनर्जागरण के रूप में लिया है। जो पुनर्जागरण हिंदी साहित्य में आता है, समाज में आता है, विश्व में आता है, उस पुनर्जागरण के रूप में इन्होंने हिमाच्छादित पर्वत पर उषा का आगमन को लिया है। इसके बाद तीसरा है मन के दो पक्ष।
यहाँ पर ये मध्य वर्गीय, वो तत्कालीन मध्य वर्गीय मनुष्य का वर्गीय मानव का चित्रण है, मानव का चित्रण। चौथा अगर देखें श्रद्धा, ये हृदय से जोड़ के इसको देखते हैं, और ईड़ा जो है मस्तिष्क, यानी मानव मन के दो पक्ष, हृदय और मस्तिष्क, वो कभी दिल से कोई काम करता है, कभी दिमाग से करता है। अभी आज भी हमारे सामने कई चीज़ें आती हैं कि लोग कहते हैं कि इसको दिल से सोचो, दिमाग से नहीं, क्योंकि इसका हल दिल से निकलेगा। तो श्रद्धा यहाँ पर दिल की प्रतीक है, हृदय की प्रतीक है, और ईड़ा जो है मस्तिष्क या तर्क बुद्धि की प्रतीक है। और तत्कालीन समय में दिल और दिमाग की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या आगे बढ़ने के लिए, समाज में उन्नति लाने के लिए, मध्यकालीन जो जड़ता है भोग विलास को ख़त्म करने के लिए हमें तार्किकता के साथ हृदय के साथ तार्किकता दोनों जरूरी थी, और इसीलिए इन्होंने दोनों पात्रों को इस तरह गढ़ा है। अगला है, इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने सारी स्थितियों को एक तरह से, श्रद्धा, ईड़ा, सारी स्थितियों को इन्होंने अच्छी तरह से पिरोया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर श्रद्धा, हिंसा, मनु का श्रद्धा को छोड़कर जाना, यहाँ हम देखते हैं कि हिंसा जब होती है तो श्रद्धा और मनु के द्वंद्व को गांधी और जो क्रांतिकारी हैं इनके द्वंद्व के रूप में दिखाया गया है, इनके वैचारिक द्वंद्व के रूप में दिखाया गया है। श्रद्धा और मनु का द्वंद्व अगर यहाँ लिख दें, ये छठवां पांचवां कर दें, श्रद्धा प्लस मनु का द्वंद्व जो है ये गांधी प्लस क्रांतिकारियों का द्वंद्व है। और मनु का श्रद्धा को छोड़कर जाना मतलब क्रांतिकारियों का गांधीवाद से मोह भंग है। क्रांतिकारियों का गांधीवाद से मोह भंग। तो इस तरह से इन्होंने कई पक्षों को लेकर के, नामवर सिंह ने, जो मुक्तिबोध ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी, उस परंपरा में इन्होंने कई आगे बढ़ते हुए इस तरह से प्रतीकात्मकता खोजी है स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में। इसके अलावा अगर ऐतिहासिक और रूपक तत्वों को देखा जाए तो यहाँ भी प्रतीकात्मकता में व्यापक रूप में मिलती है, और इसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम लिख दें ऐतिहासिक, तत्व, और यहाँ रूपक तत्व। पहला अगर हम मनु को देखें तो कामायनी में ऐतिहासिक तत्व के रूप में मनु प्राचीन या आदि पुरुष हैं। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। ये कृष्ण, बुद्ध, राम के वंशज हैं, राम इनके वंशज हैं। और रूपक तत्व के रूप में यहाँ पर मनु जो है मनोमय कोश के प्रतीक है। मनोमय कोश में स्थित जीव के प्रतीक है। मनोमय कोश में स्थित जीव के प्रतीक है, जो अहंकार से, मैं से, अहंकार से युक्त है। और वो जो है अहंकार की स्थिति में वो जब स्वार्थी होता है तो
इस तरह से एक स्वार्थी मानव या मानव के मन के दो पक्ष के रूप में वो व्यक्त होता है। वन गुहा कुंज मरुअंचल में मैं खोज रहा अपना विकास, इस तरह से कामायनी में प्रसाद जी ने इस तरह के मनु के व्यक्तित्व को व्यक्त किया है कि जब वो स्वार्थ या अकेलापन उसका होता है तो वो अपने आप को अकेला पा करके चारों तरफ भटकता है। स्वार्थी स्थिति में, अहंकार की स्थिति में बोलता है, यह जलन नहीं सह सकता, मुझे चाहिए मेरा ममत्व। यह जलन नहीं, वह ईर्ष्या युक्त है, सामान्य मानव की तरह ईर्ष्या युक्त है और कहता है कि यह जलन नहीं सह सकता, मुझे चाहिए मेरा ममत्व। दूसरा अगर हम देखें श्रद्धा को, तो श्रद्धा एक उदात्त चरित्र है। श्रद्धा को अगर देखें तो इसे विष्णु पुराण में, अगर इसका ऐतिहासिक महत्व देखा जाए, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण, इसमें इनका वर्णन पत्नी के रूप में किया गया है। मनु की पुराण में श्रद्धा का वर्णन मनु की पत्नी के रूप में किया गया है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। श्रद्धा किसकी प्रतीक है? हृदय की प्रतीक है। और ये विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति है और ये समर्पण, ममता, दया, सारी चीज़ों से युक्त है। दया माया ममता लो आज, मधुरमा लो अगाध विश्वास। इसके लिए इन्होंने लिखा है प्रसाद जी ने, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, खुला है आज तुम्हारे पास। इस तरह से विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति है, हृदय की प्रतीक है और ये एक समर्पण और त्याग करने वाली नारी के रूप में इसका चित्रण श्रद्धा का हुआ है। हृदय का जो पक्ष होता है, दिल का जो पक्ष होता है, उसके रूप में श्रद्धा का चित्रण किया गया है। उसके बाद ईड़ा का आता है। ईड़ा को ऋग्वेद में इसका वर्णन है। इसे मानव पर शासन करने वाली तथा मनु का पथ प्रदर्शक के रूप में दिखाया गया है। मनु की पथ प्रदर्शक के रूप में दिखाया गया है इसे। मनु की पथ प्रदर्शक है, लेकिन यहाँ हृदय के अलावा यहाँ ये ईड़ा जो है, अगर हम इसका रूपक तत्व देखें, रूपक तत्व की तरह इसको देखें, तो यहाँ पर ये मस्तिष्क का प्रतीक है। और इसी रूप में इन्होंने चित्रण किया है प्रसाद जी ने इसमें। इसकी जो शुरुआती परिचय ही होता है, बिखरी अलकें जो तर्क जाल। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, यानी ये तार्किक रूप से मस्तिष्क जिस तरह सोचता है, तार्किक रूप से हर चीज़ का नफ़ा नुकसान देखता है और अपने अनुसार उस चीज़ को तोड़ता मरोड़ता है। तो इस तरह से ईड़ा का चित्रण किया गया है। इसके बाद एक चरित्र आता है मानव। ये मनु और श्रद्धा का पुत्र है। पुत्र है जो ईड़ा के साथ रहता है, ईड़ा के साथ रहकर बड़ा होता है।
यहाँ पर हमें देखना होगा कि मानव जो होता है, मनु का पुत्र मानव जो है, ये इड़ा के पुत्र तो है श्रद्धा का, यानी हृदय से उत्पन्न होता है, लेकिन ये वृद्धि बढ़ता है कहाँ, इड़ा के साथ यानी तर्क के साथ। यानी ये बताया गया है कि मानव विकास के लिए हृदय के साथ तर्क भी जरूरी है, तर्क भी आवश्यक है। अगले पात्र हैं इसमें, पांचवा है आकुल किलात। ये राक्षस हैं, आकुल किलात, ये दो राक्षस हैं। ये इनका वर्णन ऋग्वेद में है, इनका वर्णन ऋग्वेद में है, और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें जो है ये असुर पुरोहित कहा गया, असुर गुरु कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, और इनका वर्णन राक्षस के रूप में ऋग्वेद में है। और यहाँ जब इनका वर्णन दो जगह पे आया है, एक तो पशुहिंसा के लिए प्रेरित करते हैं मनु को, और दूसरा उस समय आया है जब प्रजा को विद्रोह के लिए भड़काते हैं। दो जगहों पे आया है आकुल किलात का। और यहाँ भी मानव, अगर हम देखा जाए तो मानव जीवन में इस तरह से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक लोग हैं, उस तरह से व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं, आपको मार्ग भटकाने का प्रयास करते हैं, और लगातार ये हर युग के मानव में लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से आकुल किलात के रूप में एक नकारात्मक शक्तियों को परिचय कराने का प्रयास इन्होंने किया है कि इनसे बच के रहना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा और जो पात्र हैं, वृषभ हैं या छोटे मोटे और पात्र हैं, इनका भी एक अपना रूपक या प्रतीकात्मक महत्व है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूपक जो इसकी ऐतिहासिक तत्व है, या ऐतिहासिकता जो है, ऐतिहासिक तत्व इसमें कामायनी में है। इसकी जो कहानी है, ये इसका जो कथानक है, वो लगातार चलता रहता है बिना अनवरत, लेकिन इसका अप्रस्तुत अर्थ भी उसी मात्रा में आधुनिकता को अंशयुत कर, आधुनिकता को धारण कर आगे बढ़ता है, और पूरी तरह से दोनों साथ साथ कहानियाँ चलती हैं, दोनों साथ साथ कथानक चलते हैं। और अगर अर्थ बहुलता की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को व्यक्त करने वाला भी ये काव्य है। और इस तरह से अगर कोई किसी काव्य में अर्थ बहुलता होती है तो वो काव्य निश्चित तौर पे एक बहुकालजयी और बेहतरीन काव्य माना जा सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।